Morning children, today will be teach विकास इंग्लिश मैरीगोल्ड। आज की वीडियो में मैंने इसके वीडियो में यूनिट 6 का पार्ट 1 मिस्टर नोबडी मैंने आपको समझाया था चैप्टर लिख के। अब मैं यूनिट 6 का पार्ट 2 ओके कर्ली लुक्स एंड 3 बियर्स। ओके कर्ली लुक्स एंड 3 बियर्स चैप्टर का नाम है। चैप्टर के अंदर क्या है वो मैं आपको स्टोरी मैंने पूरी लिख के मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। ओके वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वॉज अ कर्ली लुक्स। एक बार की बात है, एक गर्ल उसके क्या थे कर्ली हेयर और उसका नाम क्या था कर्ली लुक्स। वन डे सी वेंट इन द फॉरेस्ट नियर द हाउस सी वॉज अ कॉटेज। एक दिन वो जंगल में जा रही थी और उसने क्या देखा, एक वहाँ पे कुटिया देखी। इन एनीबडी इन सी आस्क्ड देयर वॉज नोबडी। वो वहाँ पे पूछती है कि इसके अंदर कोई है, बट वहाँ पे कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वहाँ पे क्या रहती थी, एक बियर फैमिली रहती थी वो कुटिया के अंदर। तो वो लोग कहाँ गए थे, कहीं चलने गए थे बाहर। ठीक है। कर्ली लुक्स वेंट इन, सी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। वो कुटिया के अंदर जाती है और वो देखती है कि यहाँ पे कौन रहता है। सी सेव देयर बाउल्स, उसने वहाँ पे बाउल देखा। और पॉरिज ऑन द टेबल, पॉरिज का मतलब एक नाश्ता टाइप होता है जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, उसको पॉरिज बोलते हैं। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर अ पापा बियर एंड मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। वहाँ पे 3 बाउल पॉरिज के थे। बिग बाउल था वो पापा बियर का, मिडल साइज बाउल मम्मा बियर एंड टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। 3 बाउल टेबल के ऊपर रखे थे, पॉरिज नाश्ता उसका भरा हुआ रखा था। कर्ली लुक वॉज हंग्री, वो बहुत भूखी थी। सी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल, वो बड़े बाउल में से खा रही थी, नाश्ता खा रही थी। इट वॉज अ वेरी हॉट, वो क्या था, बहुत गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, फिर वो बहुत गर्म था इसलिए उसने वो छोड़ दिया। फिर वो मिडल बाउल था मम्मा बियर का, उसमें से खाने लगी। तो इट वॉज कोल्ड, वो ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट, यानी फिर उसने मम्मा का जो खाया, मम्मा बियर का नाश्ता, वो बहुत ठंडा था। फिर उसने क्या किया, लिटिल टाइनी बाउल, सबसे छोटा बाउल में खाने लगी और वो था सही, तो वो उसका नाश्ता पूरा खा गई। कर्ली लुक एट अप ऑल द पॉरेज, द सी वेंट टू द बेडरूम, उसने पूरा नाश्ता टाइनी बियर का पूरा नाश्ता खा लिया और वो फिर कहाँ गई, बेडरूम में गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर अ पापा बियर, वहाँ पे एक बड़ा बेड था, वो पापा बियर का था। मिडल साइज बेड था, वो मम्मा बियर का था। और टाइनी लिटिल बेड था, वो बेबी बियर का था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बड़ा बेड था पापा बियर का वो बहुत हार्ड था। एंड द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो मिडल साइज का बेड था वो बहुत सॉफ्ट था, टू सॉफ्ट। बट द टाइनी लिटिल बेड वेरी जस्ट राइट, जो टाइनी लिटिल का बेड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सॉफ्ट था, यानी सही था वो बेड। ओके फिर कर्ली लुक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, कर्ली लुक्स क्या करी, वो टाइनी लिटिल बेड के में सो गई, उसके बेड पे जाके अस्लीप सो गई। द बियर फैमिली कम बैक, बियर फैमिली घर में आती है। समबडी एट माई पॉरिज साउटेड पापा बियर इन द बिग ग्रफ वॉइस, पापा बियर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि किसी ने मेरा नाश्ता खाया है। समबडी एट माई पॉरेज, मम्मा बियर भी बोलती किसी ने मेरा भी नाश्ता खाया है। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरेज सेड बेबी बियर इन टाइनी लिटिल वॉइस, फिर जो बेबी बियर होती है वो भी बोलती किसी ने तो मेरा पूरा ही नाश्ता खा लिया है। ओके एकदम लिटिल वॉइस में, छोटी सी आवाज़ में, मीठी प्यारी आवाज़ में बोलती है कि किसी ने तो मेरा पूरा ही फिनिश नाश्ता कर दिया है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, समबडी स्लीप इन माई बेड, बियर फैमिली बेडरूम में गई और बोलते कोई यहाँ पे आके हमारे बेड पे सोया था। शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस,
बोलती है एकदम जोर से, पापा एकदम जोर से भयानक आवाज़ में चिल्ला के बोलते हैं। कर्ली लुक्स वॉक अप, वो क्या हो जाती है, आवाज़ सुनकर उठ जाती है। सेव द 3 बियर्स, वो तीनों बियर्स को देखती है और ई जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड, यानी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती, जितना वो दौड़ सकती है उतनी तेज़ी से दौड़ के वहाँ से भाग जाती है। ओके, ये स्टोरी में आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। उसके न्यू वर्ड्स हैं कर्ली यानी घुंघराले, कॉटेज कुटिया, बाउल यानी कटोरी, पॉरिज यानी खाने की चीज़, ब्रेकफास्ट नाश्ता, हंगरी यानी भूखा। ओके, ये इसके न्यू वर्ड्स हैं। ये चैप्टर में क्या है आपको पता चल गया चिल्ड्रन। ये चैप्टर में कुछ नहीं है, एक लड़की होती है, उसका नाम कर्ली लुक्स नाम होता है। ओके, कर्ली लुक्स नाम होता है उसका, उसके कर्ली हेयर होते हैं, उसके बेस पे उसका कर्ली लुक्स नाम रखा होता है। वो एक दिन कहाँ जाती है, जंगल में जाती है। वहाँ पे उसको क्या दिखाई देता है, कॉटेज दिखाई देता है। वहाँ पे वो कॉटेज किसका होता है, 3 बियर, वहाँ पे देखते हैं 3 बियर फैमिली का वो कॉटेज होता है। फिर वो अंदर जाती है तो उसको क्या दिखाई देता है, 3 बाउल दिखाई देता हुआ है। उसमें पॉरिज नाश्ता पड़ा होता है। जो बिग बाउल होता है वो पापा बियर का होता है, मिडल बाउल होता है वो मम्मा बियर का होता है, और जो टाइनी बाउल होता है वो किसका होता है, टाइनी बाउल बेबी बियर का होता है, ठीक है। फिर वो क्या होती है, बहुत हंग्री होती है, वो बहुत भूखी होती है, तो वो क्या करती है, पहले पापा बियर के बाउल में से खाने जाती है, पर पापा बियर का जो बाउल होता है वो गर्म होता है तो वो उसको रहने देती है। फिर वो सोचती है कि फिर वो मम्मा जो बियर है उसके बाउल में से, मिडल बाउल में से खाती है, और उसका खाना ठंडा होता है तो वो भी रहने देती है। फिर लास्ट में वो टाइनी बियर है उसका पूरा नाश्ता खा जाती है। ओके, फिर वो कहाँ जाती है, उसके बेडरूम में जाती है। बेडरूम में जाने के बाद वो देखती है कि पापा बियर का जो बेड है वो क्या है, बहुत हार्ड है। मम्मी बियर का बेड वो क्या है, बहुत सॉफ्ट है। और टाइनी बियर का है वो क्या है, और भी अच्छा है। तो वो कौन सा बेड चूज़ करती है, टाइनी बियर का। और टाइनी बियर का बेड चूज़ करके वो क्या हो जाती है, वहाँ जाके सो जाती है। ओके, वहाँ जाके क्या है, सो जाती है। फिर जब जंगल से घूम के जब बियर फैमिली अपने घर वापस आती है, तब वो क्या देखती है कि कोई उनके घर पे एंटर हुआ है और किसी ने उन लोगों का नाश्ता खाया है, और कोई उनके बेड पे जाके सोया था। और जो लिटिल बियर है वो तो बोलती है आपका तो नाश्ता थोड़ा खाया है, पर मेरा तो पूरा ही नाश्ता फिनिश कर दिया है। ओके, द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, सम स्लेप्ट इन माई बेड। ओके, फिर पापा जो होते हैं वो पापा बियर बहुत बिग रॉफ आवाज़ में चिल्लाते हैं कि कौन यहाँ पे आया है, कौन यहाँ पे सोया है। तो जो कर्ली लुक्स वहाँ पे सोई होती है वो सुन लेती है आवाज़ कि बियर फैमिली को देख लेती कि 3 बियर फैमिली यहाँ रहती है और मैं यहाँ पे सोई हूँ, तो ये लोग मेरे को बोलेंगे। तो वो क्या करती है, तुरंत उठ जाती है और बहुत तेज़ी से दौड़ती है। जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकती है उतनी तेज़ी से दौड़ के वहाँ से क्या करती है, भाग लेती है। ओके, वहाँ से रन हो जाती है तो वो बच जाती है। ओके चिल्ड्रन, ये स्टोरी में इतना ही है। आपको समझ में आ गई कर्ली लुक्स और 3 बियर की स्टोरी। ओके, उसके बाद आपको न्यू वर्ड्स हैं। हार्ड वर्ड में आपको वर्कबुक में से बताऊंगी। ओके, हार्ड में मैं आपको वर्कबुक में से बताऊंगी, बट मैं आपको आज सिर्फ स्टोरी लिख के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब इसके आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको वर्कबुक में मैं सॉल्व करवाऊंगी। CW में जो लिखना होता है मैं आपको साथ में वीडियो में बता देती हूँ, उसको आपको सुनना है और CW में लिखना है। CW में मैं अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। CW में जो लिखना है वो मैं आपको वर्कबुक में लिखवा देती हूँ, वही आपको CW में लिखना है, ठीक है। आपको ये न्यू वर्ड्स हैं वो आपको स्पेलिंग लर्न करनी है और पढ़ना है। ओके, क्या करनी है, स्पेलिंग लर्न करनी। कर्ली CURLY, कर्ली यानी घुंघराले, कर्ली यानी घुंघराले बाल। ओके ओके, कर्ली हेयर, घुंघराले बाल। वो लड़की के कैसे बाल थे, कर्ली हेयर। ओके, कॉटेज यानी कुटिया, कॉटेज यानी कुटिया, एक झोपड़ी टाइप घर। ओके, बाउल यानी कटोरी, बाउल यानी कटोरी। ओके, पॉरिज यानी खाने की चीज़, ब्रेकफास्ट बोलो, नाश्ता बोलो, ठीक है। हंग्री यानी भूखा। ओके चिल्ड्रन, आज के वीडियो में मैं इतना ही कर रही हूँ। आपको मैंने स्टोरी लिख के मैंने एक्सप्लेन कर दी। आपको समझ लेना है कि स्टोरी के अंदर क्या है, तो ही आपको चैप्टर में क्या है वो पता चलेगा। और चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स आपको लर्न होगी जब आपको पता होगा स्टोरी में क्या है। इसलिए मैंने आपको लिख के एक्सप्लेन कराई है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का आपको वर्कबुक में सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।